आज पढ़ा रहे हैं अध्याय 12वीं, विकलांग व्यक्ति के लिए पुनर्वास योजना। दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना हेडिंग है। अध्याय 12वीं 12 का हेडिंग है आज दीनदयाल उपाध्याय विकलांग पुनर्वास योजना। क्या है भाई? देखिए, यह संस्था उस गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता देती है जो विकलांगजनों को शिक्षा, एजुकेशन और व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास का काम करती है। शिक्षा और पुनर्वास का काम करती है। जिसको घर नहीं है, घर की व्यवस्था किया जाता है। सरकार ने विकलांग व्यक्ति के लिए यानी 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 मकान बना के दे रहा है, उसके लिए पेट्रोल पंप दे रहा है, रहने की व्यवस्था कर रहा है, शिक्षा दे रहा है, खाने की व्यवस्था कर रहा है, रहने की व्यवस्था कर रहा है, पढ़ने की व्यवस्था कर रहा है। यानी हैंडीकेप व्यक्ति को, यानी विकलांग व्यक्ति को सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने, स्टेट्स गवर्नमेंट ने तरह तरह की सुविधा प्रदान कर रही है। और इसको रहने की व्यवस्था, पुनर्वास की व्यवस्था की रही है, शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। दूसरा है विकलांगजनों के लिए सहायक उपकरणों की खरीद और फिटिंग के लिए वित्तीय सहायता, ADIP योजना। इसके अंतर्गत उन एजेंसियों को अनुदान सहायता दी जाती है जो विकलांगजनों की सहायता के लिए शारीरिक पुनर्वास जैसे काम में लगे हुए हैं। ऐसे एजेंसियां गैर सरकारी संगठन, राष्ट्रीय संस्थान, DDRC, एलिमको, राज्य विकलांग विकास निगम अथवा स्थानीय निकाय हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट है विकलांगजन अधिनियम का जनगणना योजना। इसके अंतर्गत राज्य सरकारी, केंद्र राज्य सरकार के संगठनों को अपनी इमारतों को विकलांगजनों के लिए सुविधाजनक बनाने हेतु अनुदान प्रदान की गई है। और चौथा पॉइंट है विकलांग व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देने की योजना बनाई गई है। सरकार ने तरह तरह की योजना बनाई है, तरह तरह की योजनाएं चल रही है कि हमारे विकलांग व्यक्ति को कैसे आगे बढ़ाएं, उनकी कैसी सुरक्षा प्रदान किया जाए, कैसे एजुकेशन दिया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, कैसे रहने की व्यवस्था किया जाए। इसलिए सरकार ने तरह तरह की व्यवस्था कर रही है। और इसके अंतर्गत कर्मचारियों के उनके भविष्य निधि में नियोजन की तरफ से योगदान देने के लिए सहायता दी जाती है। प्रत्येक व्यक्ति को 3 वर्ष के लिए ऐसे व्यक्ति 25,000 रुपये के ज्यादा मासिक वेतन पर विकलांग व्यक्तियों को काम पर रखने के लिए निजी क्षेत्र की सहायता दी जाती है। प्रत्येक विकलांग व्यक्ति को 1,000 मंथली दिया जा रहा है सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से 1,000 मंथली, यानी विकलांग व्यक्ति को हमारे ब्लॉक की तरफ से ये फिक्स किया गया है। पांचवा पॉइंट है नेशनल फंड ट्रस्ट फंड के अंतर्गत विकलांग व्यक्ति छात्रों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति देने की योजना की गई है। अब देखिए, हर SC ST को ये फैसिलिटी है कि हर SC ST व्यक्ति बच्चियां को ये स्कॉलरशिप दी जाती है। अब सरकार ने क्या किया, पांचवा पॉइंट बता रहा है, सरकार ने प्रत्येक विकलांग व्यक्ति को ये छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था की है, उसके पढ़ने के लिए व्यवस्था कर रही है। छात्रवृत्ति सभी को समान है, फंडामेंटल राइट्स में अधिकार है कि कोई भी चीज किसी को रोक नहीं सकता है। नेशनल फंड ट्रस्ट फंड के अंतर्गत विकलांग छात्रों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति देने की योजना बनाई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, राज्य सरकार ने। इसके अंतर्गत कक्षा 10 के बाद, मैट्रिक के बाद अध्ययन जारी रखने के लिए विकलांग छात्रों को सहायता दी जाती है ताकि वे व्यवसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम पूरी कर सके और उनका सशक्तिकरण हो सके, आगे बढ़ सके और डेवलपमेंट कर सके, अपना परिवार को अपने आगे स्ट्रॉन्ग हो सके, अपने कद को ऊंचा कर सके। छठा पॉइंट है 1 अप्रैल 2012 से राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप स्कीम की शुरुआत की गई है ताकि विकलांग वर्गों के छात्र एवं MPhil PhD पाठ्यक्रम पूरा कर सके। सरकार ने 1 अप्रैल 2012 से ये प्रावधान कर दिया है कि कोई व्यक्ति पढ़ना चाहता है उसके लिए 1 नामांकन की सीट उपलब्ध कर दिया है। उसके लिए सरकार ने इतनी पहल की है, सरकार ने इतनी व्यवस्था की है। सरकार ने बच्चे लोग के लिए पढ़ने के लिए, नामांकन के लिए विकलांग व्यक्ति का कोटा बना दिया है। पढ़ने के लिए किताब दे रही है, पोशाक दे रही है, तरह तरह की व्यवस्था कर रही है। अगर छोटा बच्चा है, यहाँ देखिए बधिर स्कूल खुला हुआ है, देखिए गवर्नमेंट तरफ से सरकार ने इतनी प्रयास कर रही है, सरकार ने इतने कार्यक्रम कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने, कि हमें दाद देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को।
यानी सरकार ने यह नियम बना दिया 1 अप्रैल 2012 से राजीव गांधी फेलोशिप कोई भी लड़का लड़की एमफिल कर सकता है। एमए पीजी करने के बाद जो एमफिल होती है, एमए होती है, पीएचडी होती है, तो कोई भी विकलांग व्यक्ति पीएचडी कर सकता है, एमफिल कर सकता है, एमए कर सकता है। पढ़ाई में रोक टोक नहीं है। सरकार ने तरह तरह की सुविधा प्रदान की है कि तुम एमफिल करो, तुम पीएचडी करो, तुम एमए करो, बीए करो, पढ़ाई के एजुकेशन यानी कहने का ठेठ भाषा में सरकार ने एजुकेशन को बढ़ावा दिया है और पढ़ने का मौका दे रहा है। हमारे बधिर बच्चे, हमारे विकलांग बच्चे, हमारे इनके बच्चे को पढ़ाने के लिए सरकार ने तरह तरह की उपाय का प्रावधान किया गया है। किसी को रोक टोक नहीं है। इसका फायदा हम कितना उठा सकते हैं, अपने आप इस चीज को सोचना पड़ेगा। हम कितना मदद उसको कर सकते हैं अपने आप में विकलांग व्यक्ति को। आप सोचिएगा, आपके गांव में, शहर में, देहात में, पास पड़ोस में हर जगह पाइएगा विकलांग व्यक्ति, रोड में पाइएगा भीख मांगते हुए विकलांग व्यक्ति। सरकार ने इतनी सुविधा दी है, सरकार ने फंड दिया है, सरकार ने गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हमारे भारत सरकार ने, हमारे स्टेट गवर्नमेंट में सरकार ने तरह तरह की सुविधा प्रदान कर दी है। देखिए विकलांग व्यक्ति के लिए देखिएगा 4 व्हीलर व्हील चेयर को उपलब्ध करा दी है। क्या कराई है सरकार ने? व्हील चेयर बांटी है। कहाँ से बढ़ जाता है? ब्लॉक से मिला जाता है। ब्लॉक से देखिएगा आपको विकलांग व्यक्ति को सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उपलब्ध कराया है, स्टेट गवर्नमेंट उपलब्ध कराया है। आप गौर कीजिए। लेकिन इसका हम कितना उपाय, कितना उपयोग कर सकते हैं, वो व्यक्ति उतना दूर तक पहुंच सकता है कि उपयोग डिपेंड करता है, क्योंकि बिचौलिया ब्लॉक से बढ़ जाता है। देखिएगा ब्लॉक से, गांव से, ब्लॉक में हर दलाल लोग होते हैं। ये बिचौलिए लोग उसका जो हक है उसको मार देते हैं, खा देते हैं। आप गौर करते होंगे कि ये बिचौलिया, ये दलाल तबके के लोगों ने ये फंड को, ये विकलांग लोग का भी ये जो देखिएगा लाल कार्ड, पीला कार्ड बनता है, देखिएगा हर जगह कालाबाजारी है, गौर कीजिएगा। लेकिन वो फायदा हमारे गरीब को नहीं मिल रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हमारे स्टेट गवर्नमेंट में जो फायदा, जो मदद कर रही है, जो सुविधा प्रदान की है, वो सुविधा हमको गांव तक पहुंचनी चाहिए। सुदूर गांव इलाका, ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचनी चाहिए हमें। तब हमारे देश पर गति होगा, डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, उसका ढांचा जड़ मजबूत होगा। ये सोचने की बात है, समझने की बात है। हमें ये शिक्षा देनी चाहिए कि हर लोगों को जितना बन सके उतनी मदद करने की भावना होनी चाहिए। देखिए रोड में लोग भीख मांगते हुए विकलांग व्यक्ति, वो विकलांग व्यक्ति को सरकार में व्हील चेयर दे रहा है घूमने के लिए, चलने के लिए। पहले क्या था, एक विकलांग व्यक्ति रोड में चलता था 2 लकड़ी का हाथ में पकड़ के बना के। लेकिन अब क्या है, अब सरकार ने इसके लिए तरह